नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। झारखंड के वीर सपूत और समाज सुधारक महागुरु विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती आदर्श ग्राम पंचायत बड़जोड़ा के विनोद बिहारी महतो चौक में श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ मनाई गई। महतो जी का जीवन गरीब, वंचित और शोषित समाज के उत्थान, शिक्षा और न्याय के लिए समर्पित रहा। उनके संघर्ष और बलिदान ने झारखंड की अस्मिता को पहचान दिलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जयंती समारोह में उपस्थित लोगों ने महतो जी के आदर्शों को अपनाने, शिक्षा और समानता के मार्ग पर चलने और झारखंड की मिट्टी एवं संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो, मुख्य संरक्षक मनोज महतो और समस्त ग्रामीण जन मौजूद रहे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों का खेल दिन के उजाले में भी जारी है। जी हां, विक्रमपुर और प्यादापुर चेकपोस्ट से होकर गुजरने वाले अवैध खनिज लदे वाहनों में ओवरलोडिंग की गतिविधियां तेजी से हो रही हैं। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार पत्थर माफिया कालू उर्फ दुलाल के इशारे पर अवैध वाहनों को बिना अनुमति पास कराया जाता है, जिसके बदले प्रति वाहन लगभग 3000 रुपयों का खेल होता है। इस वजह से सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है और सड़कें भी खराब हो रही है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीसी मनीष कुमार ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और कार्रवाई परिणाम आधारित हो। प्रशासन को स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच करनी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। पाकुड़ से पंकज कुमार की रिपोर्ट। देश भर में 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों के तहत आम जनता को राहत मिलने के बाद झरिया में भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने नवरात्रि बचत महोत्सव का आयोजन किया। विधायक ने झरिया बाजार में हाथों में तख्तियां और फूल लेकर दुकानदारों और ग्राहकों का पारंपरिक स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी अभियान के अनुरूप व्यापारियों से मिलकर उन्हें उत्सव की बधाई दी। विधायक ने दुकानदारों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग 375 वस्तुओं पर नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और त्योहार से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा है। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस त्योहार के अवसर पे बम्पर ऑफर जिस कहा जाता है, जीएसटी घटाकर महिलाओं से लेकर बुजुर्गों से लेकर किस तरह से खुशी झलक रही है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे नगर अध्यक्ष से लेकर सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर जन जन तक जागरूक किए और लोगों से विचार भी जाने कि कैसा ये विचार रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो चाहे व्यापारी हो, कपड़ा का व्यापारी से लेकर इलेक्ट्रिक व्यापारी, दुकान के सभी व्यापारी भाई से हम लोग जानने की कोशिश किए कि कितना लोगों का लाभ मिल रहा है, कितना लोग खुश हैं। महिलाएं काफ़ी खुश हैं, घर से निकलकर त्योहार के अवसर में लोग खरीदारी कर रही हैं। झारखंड के निर्माता और शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के प्रेरक दिवंगत विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती मंगलवार को बलियापुर बीबीएम इंटर महाविद्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण में विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही बीबीएम इंटर महाविद्यालय विकास समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी विधायक आनंद महतो, भाकपा माले के सिंदरी विधायक चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और झामुमो पार्टी आंदोलनकारी योगेश्वर सिंह उपस्थित रहे। चंद्रदेव ने कहा कि विनोद बिहारी ने पढ़ो और लड़ो का नारा देते हुए सामाजिक कुरीतियों और महाजनी शोषण के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अरूप चटर्जी ने उन्हें झारखंड का पुरोधा बताते हुए हमेशा लोगों को उत्साह देने वाला बताया। योगेश्वर सिंह ने उन्हें धरतीपुत्र करार दिया और ग्रामीणों के दिलों में उनके योगदान को याद किया। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। ये देखिए, झारखंड के पुरोधा रहे और हमेशा ही लोगों को उत्साह दिए और सबसे बड़ी बात है एक लीडर की जो भूमिका होती है, जो तुम लोग आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, हिम्मत होती है। तो उनका कॉमरेड ए.के. राय, शिबू सोरेन, इनकी देन हम लोग कभी भी नहीं भुला सकते। ये लोग जो थे झारखंड आंदोलन की पुरोधा थे। झारखंड आंदोलन को बढ़ाना या उसको आगे ले जाना, झारखंड का क्रिएशन में सबसे इतिहास
में इनकी नाम हमेशा ही दर्ज है। पढ़ो लड़ो का नारा देने के साथ आज आप बच्चों लोग को भी प्रोत्साहित किए हैं, पुरस्कार दिए, क्या कुछ कहेंगे बच्चे लोग को खासकर? देखिए ये स्कूल काफी अच्छे, मतलब झारखंड में काफी ऐसे संचालित स्कूल हम लोग हैं, कमेटी द्वारा संचालित स्कूल। विनोद बाबू का निधन के बाद से लगातार हम लोग उनको जन्मदिन और पुण्यतिथि में याद करते हैं। उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम है। विनोद बाबू का तो इस क्षेत्र में देन है, विशेष करके शिक्षा का ही में, तो वो आज भी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उनके जयंती में कार्यक्रम करके हम लोग ऊर्जा प्रेरणा लेकर के आगे करना चाहते हैं। और अभी का जो परिस्थिति है, उनका नारा निश्चित रूप से पढ़ो लड़ो था, लेकिन पढ़ो लड़ो के साथ आगे बढ़ो। और जो विद्यार्थी हैं, विशेष करके अभी का समय में जो परिस्थिति शिक्षा नीति को देखे, चाहे और जो परिस्थिति है उस सब परिस्थिति में यदि देखें तो उनको पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने नया नारा शुरू किया है, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज गढ़ने को। इस नवरात्रि दुमका में आउटडोर स्टेडियम में 24 सितंबर को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। मुख्य आकर्षण के रूप में भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे स्टेज पर नजर आएंगी। ये उनका पहला दौरा है। कार्यक्रम में डीजे एलिना और उनके ट्रुप्स दर्शकों को थिरकने पर मजबूर करेंगे। स्टेडियम की क्षमता के अनुसार केवल 4000 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे स्थल पर 40 बाउंसर तैनात रहेंगे और जिला प्रशासन को भी कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। स्टेडियम में आने वाले दर्शकों का स्वागत पारंपरिक तिलक और आरती से किया जाएगा। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा अभियान शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अंजना रानी मिंज ने भागलपुर रोड, दुर्गा स्थान रोड और बस स्टैंड के आसपास स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में केक एंड गिफ्ट कॉर्नर और केक महल में एक्सपायरी पेय पदार्थ, साफ सफाई की कमी और खराब सामग्री पाए जाने पर कुल 8000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। तो वहीं बस स्टैंड स्थित मिठाई नाश्ता दुकान में बूंदिया में औद्योगिक रंग पाए जाने पर लगभग 8 किलो बूंदिया नष्ट कर दी गई। दुकानदार को चेतावनी दी गई कि खाद्य सामग्री को ढक कर रखे और अखबार या प्रिंटेड पेपर में लपेट कर बिक्री न करें। पदाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर निरीक्षण और छापामारी अभियान लगातार जारी रहेगा। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।